नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में। तो देखो दोस्तों, कल के एनालिसिस कल क्या मूव हो सकता है, चलो देखते हैं। तो उससे पहले आज एक कैंडल देखिए कि ये जो कैंडल है ये निगेटिव कैंडल बनी है ऊपर, कि इसे हम इवनिंग स्टार कहते हैं। तो इसके नीचे या इसके ऊपर कहीं होल्ड करने तक हमें कोई मूव नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कल हम क्या ट्रेड कर सकते हैं। तो 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। ये आ गए हम 15 मिनट के चार्ट पे। तो देखो दोस्तों, मैंने कल के वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी में अगर यहाँ कहीं ओपन होता है और उसके बाद अगर ऊपर निकलता है तो हमने 450 और 550 के हमने टारगेट दिए थे। तो अगर मैंने आपको बहुत बोला था कि अगर 500 से लेकर 400 से 500 के बीच में 500 के ऊपर कहीं गैप अप ओपन होता है तो फिर आपको थोड़ी देर शांत रहना पड़ेगा और उसके बाद में कोई कंडीशन बनती है तो उसे देखना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, मार्केट गैप अप ओपन हुआ, थोड़ी देर ऊपर सस्टेन हुआ और एक डीप लिया, कल के हाई के पास आया, उसके बाद एक छोटा सा रेंज बनाया। रेंज बनाने के बाद में एक मूवमेंट लिया कि ये मूवमेंट लगभग 150 से या 100 से 150 पॉइंट का एक मूवमेंट लिया। उसके बाद मार्केट रेंज में ही रहा। तो कोई खास मूवमेंट नहीं थी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऊपर भी हमारे लिए अगर यहाँ ओपन होके अगर जाता है तो फिर हमारे लिए एक सपोज था कि 48,700 तक हम जा सकते थे। लेकिन मार्केट ने गैप अप ओपन किया तो मैंने आपको बताया था कि अगर गैप अप ओपन होता है तो हमारे लिए कुछ ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं। तो देखते कल के लिए हमारा क्या हो सकता है। तो कल के लिए भी देखो कि ये जो कैंडल बना है इसके ऊपर और इसके नीचे जब तक मार्केट का ये जाता जाएगा नहीं तब तक हमें कोई मूवमेंट मिलेगी नहीं। अगर यही कहीं ओपन होता है, ओपन होने के बाद में 1 1.5 2 घंटा अगर वेट सस्टेन हो जाता है, रेंज बनाता है और उसके बाद अगर ये रेंज जो निकालेगा लगभग ये 630 का, अगर यहाँ होल्ड करने के बाद 630 निकलता है तो फिर हम 700 और 800 के टारगेट के लिए इसे देख सकते हैं। और यहाँ से अगर नीचे आता है कि लगभग ये 380 400 की रेंज है, चार रेंज बनाने की 1.5 2 घंटे 3 घंटा जितना टाइम बिताएगा उतना अच्छा है। यहाँ से रेंज बनाने के बाद में अगर नीचे आता है तो फिर हमारे लिए 48,200 का सपोर्ट रहेगा और 48,000 हमारे लिए सपोर्ट ही है। तो इंट्राडे में शायद यहाँ से अगर करेक्शन आता है तो फिर 48,200 और 48,050 तक के लेवल भी वो दिखा सकता है। और देखो, अगर कल बैंक निफ्टी फिर से अगर गैप अप ओपन हो जाता है कहीं यहाँ 48,800 48,600 700, ये मतलब एक 800 की रेंज तक, तो यहाँ भी आप लोगों को थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा क्योंकि शायद कोई फ्यूचर की प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है या कोई यहाँ से अगर नए बायर आ जाते हैं। तो यहाँ भी रेंज बनाने के बाद में जिधर जाएगा आप लोगों को रेंज का वेट करना है। रेंज के अपर साइड में अगर ब्रेक करता है तो छोटे क्वांटिटी और छोटे टारगेट के लिए चलिए। अगर ब्रेक डाउन साइड भी अगर ब्रेक डाउन आता है तो भी आपको छोटी क्वांटिटी और छोटे टारगेट के लिए चलना पड़ेगा। और कल बैंक निफ्टी का ही यहाँ का गैप डाउन ओपन हो जाता है लगभग 48,100 के बीच। तो यहाँ एक मूवमेंट बन सकती है मेरे हिसाब से कि अगर थोड़ा बहुत अगर यहाँ सस्टेन हो जाता है और सस्टेन होने के बाद में एक मूवमेंट अप साइड दे सकता है। लेकिन चांस यही रहेगा कि ये कैंडल ये लो के नीचे अगर बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है और कहीं सस्टेन होने के बाद में अगर डाउन साइड का प्राइस एक्शन बनाता है तो फिर बैंक निफ्टी एक डाउन साइड का हमें करेक्शन दे सकता है जो कि 47,900 तक लेके जा सकता है। 48,800 और 800 तक तो नहीं आएगा लेकिन 47,900 तक ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक कि हम मूवमेंट देख सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करिए, शेयर करिए। और आप लोगों को कोई वीडियो चाहिए कैंडलस्टिक पैटर्न, प्राइस एक्शन, चार्ट पैटर्न और कोई साइकोलॉजी, माइंडसेट या फिर रिस्क मैनेजमेंट पे तो आप हमें कमेंट करिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।